मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज के 10 साल पहले जब हमारा ये उजियार का इलाका शिक्षा के मामले में काफ़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके मौलाना असगर साहब जैसे हजार नौजवानों की फिक्र से आज जगह जगह शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकताएं बढ़ी हैं। और निश्चित रूप से आज हमारे इलाके में तालीम को लेकर के बेदारियां बढ़ी हैं, जो एक अच्छा संदेश गया है। आज उजियार तबका के बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन पा रहे हैं। आज हमारे इस उजियार तबका के बच्चे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला पा रहे हैं। आज हमारे इस उजियार तबका के बच्चे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना परचम लहरा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गौरव का विषय है कि आज उजियार तबका के बच्चे पढ़ लिख करके उजियार का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं वहीं अपने अभिभावक मेरे जो सामने बैठे हुए हैं, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक कहा ज़फ़ीर अली करखी साहब ने कहा कि 24 घंटे में 18 घंटे 6 घंटे मात्र 6 घंटे बच्चा स्कूल पे रहता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चे को तराशते हैं, संवारते हैं, लेकिन 18 घंटे बच्चा अपने घर पर रहता है, अपने परिवार में रहता है, अपने मोहल्ले में रहता है, अपने गांव में रहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को 18 घंटे में मात्र स्कूल और शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 18 घंटे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तराशा जाए, उनके ऊपर मेहनत किया जाए, उन पर भी वक्त दिया जाए, जिससे हमारा बच्चा तालीम के मामले में उच्च शिक्षा हासिल करके और अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने इलाके का नाम रोशन करे। इस नाते मैं अपने अभिभावकों से मेरा खास कर मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप सब लोग भी गौर फिक्र करें, तालीम के प्रति थोड़ा सा निष्ठा जगाएं और बेदार हों कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उच्च तालीम हासिल करे। लेकिन वहीं मेरे जो बैठे हुए हैं नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आने वाला कल जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमको देखेंगी कि हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारा भतीजा कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक तालीम हासिल किया है और क्या कर रहा है, समाज में गतिविधियां उसकी क्या हैं, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है कि एक सामाजिक सेवा कर रहा है, या कोई एक अच्छा शिक्षण संस्थान चला रहा है, या कोई एक अच्छा व्यवसाय कर रहा है। तो इस नाते हम नौजवान साथियों की भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो मैं आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब भी गौर फिक्र करें, तालीम बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और शिक्षा के बगैर हम एक कोरा कागज़ के जैसे हैं। शिक्षा के बगैर हम कोरे कागज़ के हैं। इस नाते मैं आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक शिक्षा जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समाज के किसी भी पंक्ति में रहे, चाहे वो दुनिया के किसी भी दिशा और किसी भी क्षेत्र में रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी नहीं है वो शिक्षा हासिल करके नौकरी ही पाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा हासिल करके वो डॉक्टर ही बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षा हासिल करके इंजीनियर बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि IAS और PCS बने। वो एक अच्छा नागरिक बनता है, और जब एक अच्छा नागरिक बनता है तो वो समाज के किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो वो अपने मकाम को हासिल करके रहेगा। इस नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी मैं आपको एक वाकया बताऊं कि गर्मियों की छुट्टी होती है और एक बच्चा जो अपने ननिहाल जाता है और अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी, ये महान व्यक्ति कैसे बनता है, पूछता है कि महान व्यक्ति कैसे बनता है, तो उसके नाना कहते हैं कि चलो बेटा बाजार चलते हैं, वहाँ से 2 पौधा लेकर आते हैं, और 2 पौधा लेकर के आते हैं, और जब वो एक पौधा अपने घर के अंदर लगाते हैं और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा देखो ये दोनों पौधा तो लगा दिया हूँ, अब जाओ, जब तुम अगली छुट्टी में आना तब तुमको मैं बताऊंगा कि महान व्यक्ति कैसे बनता है। तो जब वो बच्चा लौट करके गर्मियों की दूसरी छुट्टी में अपने घर को अपने नाना के घर को जब लौटता है, तो नाना के घर जैसे ही जाता है और कहता है कि नाना, ये जो घर वाला तो बहुत बड़ा फल फूल रहा है, ये तो पौधा बड़ा हो गया है। तो नाना ने कहा, अरे रुको जी, अभी जो बाहर जो मैंने पौधा लगाया है
वो जाकर के देखो कितना बड़ा हुआ है। तो जाकर देखता है और आश्चर्य होता है कि नाना जी ये पौधा तो हमने घर में लगाया था, जिसको बड़ी आसानी से पानी दिया जा सकता था, उसकी देखरेख की जा सकती थी, लेकिन ये पौधा तो घर के बाहर लगाया गया है। ये कैसे इतना बड़ा एक पौधा एक पेड़ बन गया है, ये कैसे संभव होता है? तो उनके नाना ने कहा कि बाबू देखो, ये जो घर का जो पौधा है ये न धूप देखा, न छांव देखा, न गर्मी देखी, न चक्रवात देखा। तो ये जो बाहर का जो पौधा है इसने धूप देखा है, ठंडक देखा है, चक्रवात देखा है, विभिन्न प्रकार की ताकतों से लड़ा है, हवाओं से लड़ा है। इस नाते ये बेटा ये हर परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। इसलिए आज ये पौधा पौधा बन करके ये पेड़ बन गया है। तो इस नाते इन पंक्तियों में नाना ने एक संदेश देना चाहा है कि बेटा जो धूप और धूल और छांव और विभिन्न प्रकार की चक्रवात और विभिन्न ताकतों से लड़ा है, इस नाते आज ये बड़ा होकर के फल फूल रहा है। ये प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं अपनी एक पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मुश्किलों से यूं न डर, मुश्किलों से यूं न डर, प्रयत्न कर, माना कि सफर में अड़चन है, हाँ डगर में अड़चन है, पर रुकना मत ऐ राही तू, जब तक हृदय में धड़कन है, जब तक हृदय में धड़कन है। शुक्रिया।